अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप जो वीडियो देख रहे हैं झारखंड के कोडरमा का बताया जा रहा है। एक कॉलेज की लड़के और एक शादीशुदा नौजवान को गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और ऐसे मामलों में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। लड़की को पता था कि नौजवान पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़की ने कहा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और इसके बाद दोनों का मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया। देखो, आजकल शहर के अंदर जो माहौल चल रहा, लड़की लड़का शादी से पहले होटलों के अंदर मुलाकात कर रहे। होटलों के ज्यादातर केसेस इसलिए सामने निकल कर आ रहे, लेकिन गांव के अंदर होटल्स बहुत कम रहते हैं और गांव वाले जो है बहुत कम तादाद में रहते हैं, इसीलिए सब के ऊपर गांव वालों की नजर रहती है। अगर कोई से भी शख्स के ऊपर ये मालूम हुआ कि ये गलत काम करने के लिए घूम फिर रहा है तो उसके ऊपर ताशपोशी हो जाती। लड़की के घर वालों ने, लड़की के रिश्तेदारों ने कई बार लड़की को समझाया कि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके साथ इस तरीके की मुलाकात करना गलत है, अगर ऐसा करेगी तो धुलाई हो जाएगी। लड़के का कहना था कि आशिकी सच्ची है, जो होगा वो देखा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़के को छोड़ने वाली नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ? लड़का कह रहा है कि लड़की मुझे पसंद है, लड़की भी कह रही है कि लड़का पसंद है। यहाँ पर बात हो रही है कि लड़का लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो लड़के से पूछा गया कि क्या तुम इसके साथ शादी करोगे? तो लड़का ने कहा कि हाँ, मैं शादी कर लूंगा। बात करते ना शादी का बात करते ना शादी इसको लेके भाग रहा था, लेके जा रहा था ना जी, अभी स्कूल लेके जा रहा था पूरा स्कूल कहाँ निकल वहाँ कहाँ निकल एक शादीशुदा है, शादी हुआ है, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा अब्बा का नाम क्या है? तो ऐसे मामलों में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। लड़के और लड़के के घर वाले लड़के लड़कों को पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज और उसके आगे की पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर, और वो लोग यहाँ पर आकर आशिकी कर देते हैं। अब इसके बाद बस इनका मकसद एक ही हो जाता है, ना इन्हें पढ़ाई में कामयाबी होना रहता है, इनका जो ख्वाब रहता है बड़े होकर ये बनना है या दूसरा कुछ डॉक्टर पायलट बनना है, उन सभी ख्वाबों को छोड़कर बस एक दिमाग में मकसद हो जाता है कि किसी न किसी तरह इस लड़की से या इस लड़के से शादी हो जाए और उसके बाद इनकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आजकल के 4 दिन की मोहब्बत के लिए लोग अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। देखिए, यहाँ पर ऐसे मामलों के अंदर मुस्लिम या गैर मुस्लिम नहीं है, बल्कि सभी लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे मुस्लिम रहो या गैर मुस्लिम रहो। किसी के भी माँ बाप को छोड़कर दूसरों के साथ भागना गलत है। इंडिया के अंदर ये कल्चर नहीं था, बल्कि इंडिया के ड्रामा, इंडिया के सीरियल और पड़ोसी मुल्कों के सीरियल देख के माहौल खराब हो रहा। लाखों रुपए खर्च करके लोग दुबई जाते, सऊदी अरेबिया जाते। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा था, कुछ लोग रशिया को जाने के वास्ते ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, ये बोल के कि रशिया के अंदर हालात ठीक नहीं है, जंग चल रही है यूक्रेन के साथ कई सालों से, जिसकी वजह से रशिया के जो नौजवान है रशिया आर्मी ज्वाइन कर रहे और यहाँ पर काम वालों की कमी हो गई। तो इंडिया के लोग ज़्यादातर अपने लाखों रुपए खर्च करके रशिया जाके कमाने की सोच रहे थे, और इसके अलावा यही सोच रहे थे कि रशिया में जाएंगे, मस्त कमाएंगे भी, घूमेंगे फिरेंगे, आज़ादी है। लेकिन इंडिया से रशिया जाने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले हैदराबाद के एक नौजवान को आर्मी में भेज दिए थे, उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। हैदराबाद का नौजवान मक्ते का इलाके का था और उसके बाद उसने वीडियो बना के डाला। MP असदुद्दीन ओवैसी, MBT के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान और दूसरे तमाम लीडर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को अटैक किया। फिर बड़ी मुश्किलों के साथ उस नौजवान को हैदराबाद लाया गया। वो नौजवान यही बोल रहा था कि कभी ख्वाब में भी मैंने सोचा था कि हैदराबाद वापस आऊँगा। अब ये बेचारे भी लाखों रुपए खर्च करके रशिया गए। रशिया जाते खुद यही सोचे होंगे कि रशिया की लड़कियां गोरे रहते, एक आध लड़के को पटा के यहाँ पे इंडिया को लाके शादी भी कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा ख्वाब लेके जाते लोग। वहाँ पे जाके मालूम होता है कि भाई जो हमें फिल्मी सीरियल्स के अंदर दिखाया जाता, जो मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता, जो रील्स के अंदर दिखाया जाता, वो सब गलत है। अब आलम यह हो गया कि कई महीनों से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली, ये लोगों के पास अब खाने तक के पैसे नहीं है, और जो लोग ये मॉल के अंदर काम करते थे, ये मॉल को बंद करने की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि 2000 नौजवान हड़ताल कर रहे हैं काम नहीं करने के लिए। ये कह रहे हैं कि पहले हमारी सैलरी दो फिर हम काम करेंगे। ऑलरेडी ये लोग इंडिया के अंदर खर्चा करके रशिया जाते, फ्लाइट्स के पैसे लगा लेना, ब्रोकरों को पैसे देना, कंसल्टेंसी वाले को पैसे देना, फिर वहाँ पर जाके अपने खाने पीने का खर्चा, ऑलरेडी लाखों रुपया खर्चा हो जाते हैं आप किसी भी मुल्क में काम करने जाने के लिए। और इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद फिर आप दूसरे मुल्क को चले जाते, आप भी परेशान, फिर आपके फैमिली भी परेशान होना शुरू हो जाती। ये भाई साहब एजेंट भेज रहा, नियाज एजेंट भेज रहा दिल्ली से भाई लोग, रशिया मत आना कोई भी आदमी, जो भी भेजता है पैसा खाए, उसके चक्कर में इसके पास 2 महीना हो गया अभी पैसा नहीं दे रही है। और बोल रही है मेरे पास 4-6 महीने तक पैसा नहीं है। तो बताओ यहाँ का लिए हम काम करेंगे? हाँ, ये बात है। आइए सर, आप भी आइए, कुछ बोलिए आगे। सर आइए, कुछ बोलिए। अरे ये पोज ना दो, कुछ बोलो, अपनी प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम सर देखिए यही है
वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तुम बोले ना ये आप वीडियो मतलब प्रॉब्लम यही है कि 700 वर्कर हैं और पिछले 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और कार्यकर्ता का नाम है कि पेमेंट दिया जाए तो काम स्टार्ट होगा। कभी 3 महीने मिलने का यही बात रखते रहो तो काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि 2 महीने से ऑलरेडी सैलरी नहीं मिली और इनको ये भी बोला गया है कि आगे के 3 महीने भी तुमको सैलरी नहीं मिलेगी, उसके बाद तुम्हें सैलरी मिलेगी। यानी कि अब इन्हें 5 से 6 महीने फ्री में काम करना पड़ेगा, उसके बाद भी भरोसा नहीं है फिर सैलरी मिलती है या नहीं मिलती। तो अब बात करते हैं राजा सिंह की। राजा सिंह अब आपको ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए नजर आएगा, क्योंकि न्यूज आ रही है हमारे पास के राजा सिंह को वापस बीजेपी वाले पार्टी में लाने की सोच रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट खुद इसके ऊपर सवाल डाल रहा है, तो एक मैसेज साफ हो गया है कि जल्दी वापसी होगी बीजेपी पार्टी के अंदर राजा सिंह की। राजा सिंह को बीजेपी में से क्यों निकाले? 2024 में जब राजा सिंह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, तब इसको बीजेपी वाले ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब उस केस में इसे बरी कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है केस क्लियर हो गया तो पार्टी में वापसी होगी। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, जीएचएमसी और असेंबली इलेक्शन आने से पहले ही राजा सिंह को वापस बीजेपी पार्टी में ला लिया जाएगा। अब इसकी नजर एमएलए की तरफ नहीं है, एमएलए की सीट पे नहीं है, एमपी की सीट पे है। पूरे महाराष्ट्र में एमपी के टिकट के वास्ते कोशिश कर लिया, इसको मालूम हो गया कि ऑलरेडी वहां पर बहुत लंबी लाइन है, इसीलिए वापस तेलंगाना आ गया। तेलंगाना के इलाके सिकंदराबाद, जहीराबाद, चिवल्ला, ये 3 इलाके इसकी नज़र में है। 2029 पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब होने वाले हैं, इसे एमपी की टिकट मिल सकती है इन 3 इलाकों में से। अब बीजेपी के कुछ लीडर्स और एमपीज आपको मुसलमानों की मदद करते हुए भी ग्राउंड लेवल पे दिखाई देंगे। कल एक वीडियो देखा था मैं, जहां पर बीजेपी का एक एमएलए मस्जिद में जाकर बयान कर रहा था, यही बोल रहा था कि मुझे इन्विटेशन मिला इसलिए भाईचारे के लिए आया। लेकिन याद रहे ये काम बीजेपी वाले 2028 के असेंबली इलेक्शन के वास्ते कर रहे। ऑलरेडी इनका एक मैनिफेस्टो भी आ गया है हमारे पास, और एक प्रेडिक्टेड पोल के अंदर यह तक बता रहा है कि बीजेपी को 62 से 70 सीट मिलेंगे, कांग्रेस को 28 से 35, बीआरएस को 12 से 20 और अदर्स को 2 to 5। यानी बीजेपी की सरकार बनने वाली है तेलंगाना के अंदर। और इसके अलावा आपको बीजेपी के 2 चेहरे दिखाई देंगे, एक चेहरा जो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करता है, मुसलमानों के खिलाफ बयानात देता है, तो दूसरा चेहरा मुसलमानों की मदद करते हुआ। ये चीजें जो है इलाकों के हिसाब से होती है। ऑलरेडी ओल्ड सिटी के अंदर देखे होंगे आप, इससे पहले बीजेपी का एक कंटेस्टेड एमएलए स्कूल के अंदर घुस के रजिस्टर चेक करा था, उसको पुलिस वाले पकड़ लिए, शाम में छोड़ भी दिए। कल मैं वीडियो डाला था श्री रामुलू बोल के, जो शख्स है बीजेपी का उसको शाम में ऑलरेडी छोड़ भी दिए पुलिस वाले। उसके बाद फिर से एक वीडियो बना के उन्हें बोल रहा है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे काम करते रहूंगा। इसके अलावा बीजेपी का एक और लीडर्स का वीडियो वायरल हो रहा है ओल्ड सिटी के अंदर से, जहां पर ये कुछ लोगों को बांग्लादेशी बोल रहा था, रोहिंग्या का बोल रहा था। भाई तुम वीडियो ले रहे, तुम गलत कर रहे भाई, तुम्हारे नाम पे आया, तुम वीडियो ले औरता बोल रहे। तो भाई इसी चीज को पॉलिटिक्स बोलते हैं, एक तरफ लोगों की मदद करते हुए दिखाना तो दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को परेशान करते हुए दिखाना। यानी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये लोग किस तरफ है, सही के तरफ है या गलत के तरफ। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लड़कियों की परवरिश से 2-4 हो, फिर इनकी परवरिश से आने वाली मुसीबतों पर सब्र करे, तो ये सब लड़कियां इनके लिए जहन्नुम से आड़ बन जाएगी। तिरमिज़ी 1913। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।